यह पहला मौका है, इसीलिए मैं आपको शोकाज नोटिस दे रहा हूं। यदि इसी तरह की लापरवाही जारी रही तो सीधे कार्रवाई करूंगा। यह बात सोमवार को कलेक्टर इलैयाराजा टी ने समय सीमा बैठक में कही। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य मामलों में लापरवाही बरतने पर 7 अधिकारियों को शोकाज नोटिस भी थमाया। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने अपना रौद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। पिछली समय सीमा बैठक में भी उन्होंने लापरवाही बरतने वाले 5 अधिकारियों को शोकाज नोटिस थमाया था और उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि कार्य में सुधार करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस बार की बैठक में भी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पीएचई सहित 7 विभाग ऐसे रहे जिनके विभाग प्रमुखों को कलेक्टर इलैयाराजा टी ने शोकाज नोटिस थमाया है। कलेक्टर के अनुसार सीएम हेल्पलाइन में आई शिकायतें हमारे प्रशासनिक कार्य को आईना दिखाती हैं। स्वास्थ्य विभाग और जनजाति विभाग में शिकायतों के निराकरण की दिशा में उनकी पहल सकारात्मक नहीं नजर आ रही है। इसी तरह का अन्य विभागों का भी हाल है। नहीं, वो एक्चुअली हम लोग जैसे सीएम हेल्पलाइन एक मिरर होता है, वो है ना, हम कौन सी डिपार्टमेंट में कहाँ समस्या है उसको हमको दिखाता है, आईना है। जैसे कि अभी सीएम हेल्पलाइन मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ हमारी क्यों पेंडेंसी है, उसको जब रिव्यू करने के समय पे ये समझ में आ रही है कि एमटीएच में ऐसे बहुत सारे ना प्रसूता डिलीवरी के बाद उनकी प्रसूति सहायता योजना, जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है। उसको लाभ लेने के लिए पहले आरसीएच आईडी जरूरी है, वो है ना नहीं है। तो लास्ट टीएल मीटिंग में ये डायरेक्शन दिया है कि तत्काल लिस्ट शेयर करें, सीएमएचओ उसको रिव्यू करे, नीचे ये ना आशा कार्यकर्ता तक ना आरसीएच आईडी ना वापस कर ले। बट इसमें मूल सिस्टमिक इशू ये भी है कि प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन 100% होना चाहिए और प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन के बाद एक एएनसी है, एंटीनेटल विजिट होती है। 5 बार है ना डिलीवरी के पहले हम लोग एटलीस्ट 4 बार तो है ना बिल्कुल डॉक्टर को दिखाना होगा। तो ये डिलीवरी है हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रही है, बट वो अभी तक प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इसका मतलब हो सकता है कि वो डॉक्टर को कभी पूरा प्रेगनेंसी में ही नहीं दिखाया हो। तो ये तो फिर डेफिनेटली एक सिस्टमिक प्रॉब्लम हो गया कि ऐसे कौन एएनएम है, कौन आशा कार्य करता है, नीचे लेवल का है ना, मतलब इस प्रॉब्लम को ना एड्रेस करने के लिए भी है ना एक मौका मिला है। सो सीएमएचओ को उसी दर्द में ना इनको और सीरियस लेना चाहिए था, इसको एनालिसिस कर देना चाहिए था। जैसे कि अभी दूसरा फेल ट्रांसैक्शन में ना एक समझ में आया कि रिव्यू में कोई पर्टिकुलर कॉलेज का ऐसे 80 लोगों का स्कॉलरशिप का है ना फेल्ड हुआ, मतलब ट्रांसैक्शन फेल्ड हुआ। उसमें ये समझ में आ रहा है कि वो एक ही बैंक में ना सारे बच्चों का है ना खाता है ना खुला है। तो वैसे बच्चे को तो हमेशा है ना खाता रहता है, बट उस खाता को ना लेकर एक अलग से खाता खुला है। और जब हम लोग बोल रहे हैं कि मतलब इसमें इमीडिएटली उसको ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करो, तो कॉलेज ने डिले किया। तो डिले किया तो फिर ये भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि वो बच्चे ना कॉलेज में ना हो, या इस प्रकार का जांच करने के लिए भी डायरेक्शन दिया गया। इस प्रकार का सीएम हेल्पलाइन को हर सेक्टर को रिव्यू करते हैं। हम सिस्टमिक इश्यूज़ में जा करके नीचे लेवल से हम लोग है ना उस स्थिति को कैसे इम्प्रूव करें, उसको लेकर हम लोग है ना हर सप्ताह के ना मॉनिटरिंग करें। समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने हिदायत दी कि अगली बार लापरवाही मिलने पर नोटिस के बजाय सीधे कार्रवाई होगी।